उदयपुर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां आज जिला कलेक्ट्रेट पर आज कांग्रेस पार्टी का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आपको बता दें कि ये धरना जो आदमखोर जानवर जो नरभक्ष कर रहा है, मानवों का शिकार कर रहा है, उसको लेकर आज ये धरना है। और आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे ग्रामवासी भी यहाँ मौजूद है और कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ मौजूद है और कांग्रेस के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आखिर क्या कुछ इनकी मांग है? आदमखोर पैंथर के हमलों में मृतक परिवारों को उचित मुआवजा दिलवाने एवं आदमखोर पैंथर को पकड़ने तथा टाइगर को रिजर्व भूमि आवंटित कराने के मांग को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ मौजूद है। बागीलाल जी गराशा साहब दिखाई दे रहे हैं और भी जगदीश राज श्रीमाली दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े नेता भी यहाँ पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण भी यहाँ मौजूद है। तो देखिए ग्रामवासी बहुत ही डर और भय के माहौल में है। अभी तक आदमखोर को पकड़ा नहीं गया है। तो उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां आदमखोर द्वारा किए गए परिवारों को उचित मुआवजा की मांग को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन है। आपका नाम? फतेह सिंह झारा, मजावत ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। क्या हुआ? मेरे कुंडों में भी एक 6 वर्ष की बालिका की मौत के घाट उतार दिया पैंथर ने। आज 16-17 दिन हो गए हैं, अभी तक सरकार पैंथर को नहीं पकड़ पाई है। ये चीज़ें और उसको मुआवजा तक नहीं दिला पाए हैं। जो 7-8 लोग हमारे एरिया में जिनको पैंथर ने मार डाला, उसको मुआवजा तक नहीं दिया है। स्पेशल टीम क्या कर रही है? स्पेशल टीम कुछ नहीं कर रही, खाली लिपापोती कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। जाती आती और शाम 5-6 बजे वापस कैंप पे आके खाना खा के सो जाते हैं। ये काम करते हैं। किस तरीके का जानवर है ये, क्या कुछ बता? ये पैंथर है। पैंथर ही है, ये तो पैंथर ही है। कब इसका टाइम रहता, कब ये आता जाता है? क्या ये शाम को 4 बजे के बाद में इसका वो एक्टिवेट होता है, जो रात भर एक्टिवेट रहता है। सुबह जब मौका मिलता है उसको, उस समय वो शिकार कर देता है, अकेला इंसान देखकर। इतनी रात को कहाँ देखा गया? क्या वहीं राठौड़ का गुड़ा के आसपास ही देखा गया है। पूरा प्रशासन वही है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनका। उसका क्यों नहीं कर पा रहे, क्या लग रहा है आपको? ये काम ही नहीं करना चाहते हैं, बस खाली वो डेरा डाल के बैठ गए हैं। छावनी बना दी है, बाकी काम कर। जंगल में तो जा रहे नहीं है, खाली 2-4-8-10 आदमी को भेज देते हैं। कहीं अच्छा रास्ता होता है वहाँ घूम फिर के वापस आ जाते हैं। कल की घटना आई थी कि पैंथर किसी कांस्टेबल के पीछे दौड़ा था, किसी सिपाही के। हाँ, कोई वो गुर्रा रहा था, कहीं झाड़ियों में छिप के गुर्रा रहा था, ऐसा आवाज़ सुनी थी। तो फिर उन्होंने फायर किया था, ऐसा बोल रहे थे। कितने आदमखोर हुए हैं? एक ही हुआ है या? आदमखोर एक ही है, संभवतया एक ही है। बाकी पैंथर तो बहुत सारे हैं जंगल में, लेकिन आदमखोर ये एक ही है जो झाड़ोल से करता हुआ आ रहा है। तो आप देखिए कि आदमखोर इतना परेशान कर रहा है कि लगातार जो है मनुष्यों को शिकार बना रहा है, बच्चों को शिकार बना रहा है, लोगों को शिकार बना रहा है। और उसी मांग को लेकर, उसको पकड़ने की मांग को लेकर और परिवार जो जहां क्षति हुई है उनकी सहायता की मांग को लेकर आज ये जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस पार्टी का जो है धरना प्रदर्शन जो है चल रहा है। बड़ी संख्या में धीरे धीरे ग्रामीण जो है वो लगातार आ रहे हैं। डर और भय के माहौल में है सारे ग्रामवासी। आप देखेंगे इनकी। और आज बड़ी संख्या में ये लोग आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां सरकार से मांग की जा रही है कि उस आदमखोर को पकड़ा जाए और परिवारों को उचित मुआवजा जो है वो दिया जाए। जी सर, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? क्या जानवर को पकड़ने के लिए जो उचित कदम उठाए गए, आप क्या देख रहे हो और ग्रामवासियों का क्या कहना है? देखिए, वहाँ पर जानवर को पकड़ने के लिए आए दिन एक के बाद पैंथर का शिकार बन रहे हैं। और प्रशासन जो एक्टिव होना चाहिए था और जो भूमिका होनी चाहिए थी, कम से कम महीना भर हो चुका है उसका। और महीना भर होने के बाद भी पैंथर अगर पकड़ में नहीं आए तो फिर इस क्या काम का? वन विभाग, सेना सब लगा दी है, मगर अभी तक पैंथर पकड़ में नहीं आया। रोज़ वो हर दिन शिकार कर रहा है और ये है कि रोज़ के 2-3 शिकार कर रहा है पैंथर को पकड़ लेना चाहिए था। और अभी तक क्यों नाकाम रही है? कारण क्या है? क्या कारण है कि एक
पेंथर को उसका एरिया है जो गोगुंदा जाड़ोल वहाँ तक सीमित है। उस इतने सीमित एरिया में प्रशासन कैसे नाकाम रह रही है, सबसे बड़ा सवाल है। क्या ग्रामीण लोगों के जो आए दिन उनके घर में जो पेंथर का शिकार हो रहे हैं, तो उनका स्पेशल टीमें बुलाई गई उसके बाद भी क्या कारण है, यही तो पता है। प्रशासन कैसे नाकामी हो रही है। आज जो गांव के क्षेत्र के लोग मर रहे हैं, उनको एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि टाइगर फोर्स एरिया बना रहे हैं वहाँ पर, जो टाइगर के लिए रिजर्व रख रहे हैं। वो अगर पेंथर का आतंक है तो आने वाले बाद में टाइगर का आतंक हो जाएगा, तो कैसे हैंडल करेंगे। आप जो क्षेत्र बना रहे हैं उनको क्षेत्र को हैंडल पहले सुझाव होना चाहिए, पहले प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर कोई आदमखोर पेंथर हो गया है, तो नरभक्षी हो गया है, तो उसको अपन कैसे हैंडल करेंगे, कैसे पकड़ेंगे, वो पूरी प्लानिंग करने के बाद में वो उसको फोर्स बनाना चाहिए। तो हम सब ये मांग करना है कि इनको मुआवजा देना जाए, और टाइगर जो आप क्षेत्र बना रहे हैं उस क्षेत्र में आपकी प्लानिंग क्यों होनी चाहिए। एक आदमखोर नरभक्षी पेंथर हो गया, उसके बाद में क्या है, ठीक है। क्या हुआ? देखिए, गोगुंदा में जिसमें एक के बाद एक पेंथर द्वारा जो हत्या हो रही है, जो निर्मम जनता की हत्या हो रही है, शोकाकुल परिवार है वो यहाँ पर आया है। जो व्यवस्था प्रदान नहीं कर पाई है सरकार, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार, आज जनता अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। उनको जो उचित मुआवजा वो दिया जाए और जल्द से सुरक्षा प्रदान की जाए। और आप देख सकते हैं कि 10 हमारे क्षेत्र के, हमारे विधानसभा के, हमारे परिवार के लोग जब हत्या को प्राप्त हो गए, उसके बाद सरकार जागी है तुरंत व्यवस्था करने के लिए। ये अगर पूर्व में जाग जाती, मुस्तैद होती, तो शायद हमें क्षति न होती। इसी के विरोध प्रदर्शन में जनता को उचित मुआवजा देने के लिए हमारे बड़े भाई अभिमन्यु सिंह जाला के नेतृत्व में हम सब युवा साथी यहाँ हाजिर हुए। इतनी बड़ी स्पेशल टीमें बनाई, वो फेल हो गई। देखिए, टीमें बहुत देर बाद बनाई है, हमने पूर्व में भी हमेशा कहा है, जो ये सरकार है, जो ये पर्ची की सरकार है, वो कहीं ना कहीं पर्ची से ही जनता की सेवा में भी जुटी हुई है। 10 जनता के क्षति के उपरांत अगर स्पेशल टीम नहीं जा रही है, तो जनता और प्रशासन की सुव्यवस्था पर बड़ा सवाल है। इसी के लिए हम सब युवा साथी हमारे बड़े अभिमन्यु सिंह जी जाला के साथ यहाँ पर आए हैं। उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, यही हमारी मांग है। तो पेंथर का आतंक ऐसा है कि आज पूरे ग्रामवासी यहाँ मौजूद है, और आप देखिए कि बड़ी संख्या में सभी पीड़ित परिवार भी यहाँ पहुँचे हैं अपने मुआवजे के लिए। पूर्व जिला कलेक्टर यहाँ पर मौजूद है, अभिमन्यु सिंह जाला हमारे साथ में है। क्या कुछ हुआ, क्या जिस तरीके से आपको पता है कि अभी इन दिनों जो गोगुंदा में जो वारदातें हो रही है, 7-8 लोगों के ऊपर लेपर्ड ने अटैक कर दिया है, आदमखोर हो गया है, और सरकार की नींद नहीं खुल रही है। कभी फॉरेस्ट को लेके घूम रहे हैं, कभी किसको प्रशासन को लेके घूम रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये समझना पड़ेगा। शूटर बुलाने की बात करते हैं, कोई हैदराबाद से शूटर बुलाने की बात करते हैं, शूटर की कमी उदयपुर में भी नहीं है। हमारे इस एरिया को समझना पड़ेगा, और आदमखोर होने के बाद चारा जिस तरीके से बढ़ा है, इसकी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि इसको किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। आज जो कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन दिया है, वो मात्र जो जिन गरीब इंसानों की जो मृत्यु हुई है उनको मुआवजा दिलाने की बात जैसे अभी नवरात्रों की स्थापना का काम है, देवरों का प्रोग्राम है, हर जगह आदमी अपनी आस्था से जुड़ा हुआ है। कोई रात बेरात मंदिरों में जाते हैं, बिखरी आबादी में लोग रहते हैं, मंदिर दूर दूर है। इस तरीके से उन पर खतरा रात दिन बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसकी कोई जानकारी नहीं है। 2 दिन से उसने कोई अटैक नहीं किया है, वो भूखा होगा, किस तरीके से कोई अनहोनी नहीं हो जाए, इसलिए हम सरकार को चेताने के लिए आज आपके बीच में खड़े हैं। एमएलए सब घूम रहे हैं, मीडिया को लेके साथ में सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का प्रचार कर रहे हैं। इसको किस तरीके से रोका जाए, इसके हिसाब से कोई प्लानिंग नहीं की जा रही। 7 दिन का इंतजाम होने के बाद से सरकार द्वारा किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया, और अभी तक उस आदमखोर पेंथर को भी नहीं पकड़ा गया है। और आए दिन गोगुंदा में हर 1 घंटे में हमारा लोगों की जान ऊपर है कि अभी कहां से समाचार आए कि और कितने लोगों की जान गए। इसीलिए धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यह किया गया। तो आप सभी से अनुरोध करो, ये कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं है आपको जहाँ नीचे जगह मीटिंग में जहाँ भी नीचे जगह मिले, क्योंकि ऐसे मृतक परिवार के। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गांव के लोग डरे हुए हैं, भय में हैं, और सब ये आज जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। और क्या कुछ है, कुछ ग्रामवासियों से हम बात करते हैं। उन्हीं दल में बच्ची छिजरे काट दी थी। अरे छिजरे काटी, सीधे काटी हो? हाँ, किने काटी हो? बच्ची को। अच्छा, घणो आया हम झंडो लेवा। तो बार वो पकड़ायो कि नहीं पकड़ायो? कड़े पकड़ियो, नहीं पकड़े, नहीं पकड़ियो। आज हम सब बहुत ही व्यथित और परेशान होकर आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। गोगुंदा के अंदर हमारे निर्दोष भाई आदिवासी भाइयों बहनों के साथ चल रही है। उन्होंने जाकर गोगुंदा के हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के किसी ने सुध नहीं लिए। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, हम जब तक हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम हमारी आवाज को ऐसे बुलंद करते रहेंगे। हमारा
भाइयों बहनों की जान नहीं गवावे। मैं आप सबसे आज के दिन कहती हूँ कि हम सबको जब तक हमारे आदिवासियों को उचित मुआवजा नहीं मिले तब तक इस आरक्षण जगह पर बैठना है और उन्हें उचित मुआवजा मिले, न्याय मिले और हमारे आदिवासी भाई और कोई शिकार नहीं हो। इसके लिए भी प्रशासन को साफ करना चाहिए। भजनलाल सरकार से आग्रह है कि वो आकर देखे निर्दोष व्यक्ति कैसे मारे जा रहे हैं। हिंदू को मुस्लिम के नाम पर अगर कोई ऐसे मारता तो ये सारे उस पर राजनीति करने के लिए आ जाते। उन निर्दोष व्यक्तियों के लिए क्यों नहीं करते, उनको क्यों नहीं मुआवजा देते, उनकी छूट क्यों नहीं ली इन लोगों ने। ये सब एक सवाल है पूछने का, तो इसका हम सबको जवाब दें और हमारे भाइयों को उचित मुआवजा दें। जिला परिषद की मीटिंग में भी मैंने भी मांग उठाई थी। उस समय सीओ साहब ने उस समय जयपुर से फोन किया होगा तो मतलब 5-5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए हम ऐसे देंगे तो ये तो बहुत ही उसके मुंह में तेरा साबित हो जैसी घटना है। मैं आज निवेदन करती हूँ 50-50 लाख प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, एक नौकरी मिलनी चाहिए आदिवासी परिवार के सदस्य को। जैसे देवराज के उसमें इन लोगों ने राजनीति करी है तो वो भी हमारे निर्दोष भाई मारे गए। आदिवासी भाइयों के साथ न्याय करें, उनका शोषण नहीं करें। आदिवासी एकता जिंदाबाद। सरपंच साहब आखिर ये हमारे घोगुंदा तहसील है, वहाँ पे पैंतर जो आतंक मचा रखा है, जो कई लोगों की जानें गई है, जिसे अभी तक सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन चुपचाप है और लोगों को परेशानी, हमारे पूरे गांव पूरे तहसील के जो विधानसभा है वहाँ लोग बहुत गंभीर हालत है, जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। किसी भी तरह के पशु मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए भी परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार वहाँ पे ध्यान नहीं दे रही और न पैंतर पकड़ पा रही है। वन विभाग बस ऐसे वैसे ही वो बस फॉर्मेलिटी करके बस लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी तक वो पैंतर इस वन विभाग के आते नहीं आए अभी तक। मैं सरपंच ग्राम पंचायत हालाकुट से हूँ। मैं आज इसी धरना स्थल पर आया हूँ कि लोगों जो पैंतर से शिकार हुए उन लोगों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए और उस परिवार के एक लोग को नौकरी दी जाए, जैसे उसे आर्थिक स्थिति वो सही रहे। उसे कमाने वाले लोग ही चले गए तो इसलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन। यदि नवरात्रि है लोगों को इतना भय है कि अभी तक मंदिर में जाने के लिए भी परेशान है। मंदिर में लोग घर से बाहर नहीं निकले, मंदिर कैसे जाएंगे वहाँ पर? कोई मंदिर के वहाँ पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इसलिए अभी तो पैंतर का बहुत खतरनाक आतंक हो रहा है। साहब और मानीलाल जी गणेशा साहब ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि सरकार इस प्रकार से तो लगातार ये ग्रामीण आते जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये कितने भय में है। हज़ारों लोग आ चुके हैं। एक पैंतर लेपर्ड के शिकार जो है वो हो रहे हैं। कई लोगों की जान ले चुका है, लगातार वो जाने ले रहा है। उसके आज विरोध में आज ये विरोध प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट पे है। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आज इस पूरा प्रदर्शन रखा गया है। आप कटू आया सरकारी नौकरी दे रहे एक अशोक जी गहलोत की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। इस प्रकार इसके काम पे छू तक नहीं रह गई है, इसलिए आज हमारे को ये धरना प्रदर्शन कर रहा है। सरकार कलेक्टर के माध्यम से और यहाँ के प्रशासन के माध्यम से सरकार को हम जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार जाग गई तो बहुत अच्छा, ताकि आने वाले समय में सरकार देख पा रहे हैं किस प्रकार से जवाब देना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है और आपके अधिकारी कर्मचारी और आपकी सरकार क्या कर रही है। अभी घोगुंदा में जिस प्रकार से एक नरभक्षी लेपर्ड द्वारा जो निर्मम 9 जनों की हत्या कर दी गई, उसके अंदर प्रशासन सो रहा है और ये जो चिट्ठी सरकार है 10 महीने हो गए ये सोई हुई है। न तो इनका ज़मीनी स्तर पर कोई काम है, न किसी प्रकार का प्रशासन की तरफ पकड़ है। आज जो घोगुंदा के अंदर सायरा रोड पर जो 9 जनों की हत्या हो गई है, प्रशासन कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा रहा है। ये बहुत सोचनीय बात है। इस जगह अशोक गहलोत सरकार होती तो 2 दिन में उसका निर्णय निकल जाता, लेकिन ये चिट्ठी सरकार दिल्ली से चिट्ठी आने का इंतजार कर रही है। पता नहीं कब घोगुंदा की जनता को न्याय मिलेगा। मेरा तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहना है, जिन परिवारों का नुकसान हुआ है, जो 9 जने मृत्यु हुई है, उनको सरकारी मुआवजा दिया जाए और उनके घर में से एक जने को सरकारी नौकरी दी जाए। नहीं तो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? और जल्द से जल्द जो नरभक्षी टाइगर है उसको पकड़कर और राहत दे जनता को। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से
आज पूरी जनता जो है ये आई है और उस जानवर से परेशान होकर ये आज आना पड़ा है कलेक्ट्री पर। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आखिर क्या कुछ हुआ। गोगुंदा में कम से कम 8 मौतें हो चुकी है। गोगुंदा में हाँ 8 मौतें हैं। हम लोग जैसे इतने लोग परेशान हैं, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ये हालत है। वो लोग नहीं तो इस पैंथर को पकड़ रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं। पैंथर को पब्लिक घेराव डाला, सब कुछ किया। वन विभाग वाले बोलते हैं उनको नहीं मारना नहीं। तो ये कौन सा नियम है, ये कौन सा कानून है? इधर इंसान मर रहा है, इधर वो पैंथर को नहीं मार रहे हैं, तो ये कौन सा कानून है? हम लोग ये इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा है, नहीं तो फिर जनता खुद हम लोग इनको मार देगी। हमारे गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में पैंथर के आतंक से करीबन 8 मौतें हो चुकी हैं और अभी तक राजस्थान की भजनलाल सरकार इसके बारे में अभी तक न तो कोई मुआवजा दिया है, न अभी तक इनकी कोई घोषणा की है। तो इसके हमने 7 दिन का अल्टीमेट दिया था गोगुंदा एडीएम साहब को। उसके बाद में जिला कलेक्टर पर धरना रखा है। इसमें हमारे पूरे गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के लोग आए और वहाँ के एक टाइगर हिल्स को भी इन्होंने शामिल कर दिया। उसके भी बारे में पूरी जनता आज ये एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना जा रही है। तो अब देखिए डर और भय का वातावरण जो है वो बना हुआ है गाँव में। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में देखें तो हम बहुत ज़्यादा डर है, उसी को लेकर ये आज जिला कलेक्ट्रेट पे आज धरना प्रदर्शन। आदिवासी को दे दो जिम्मेदारी। हाँ, हम आए गोगुंदा से आए। फिर वो टाइगर के बारे में लोगों को काट रहा है। काटने के बाद फिर बाद में सरकार कुछ भी कर नहीं पा रही है। हम आए हैं, मेरा नाम है धर्मेश। जो लोगों को काट रहा है टाइगर, जो मार रहे जो गोगुंदा विधानसभा से ग्राम पंचायत बगड़ुंदा से एससी मोर्चा नारूलाल मेघवाल बोल रहा हूँ। वर्तमान में बगड़ुंदा ग्राम पंचायत में जो पैंथर द्वारा शिकार किए गए हैं, जिनको अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं मिला है, नहीं सरकार ने पैंथर को पकड़ने की कोशिश की है। अभी तक 7-8 लोगों की जान जा चुकी है और मेरा सरकार से निवेदन है कि अतिशीघ्र इस पर एक्शन लेवे और मृतक परिवार के जो है उनको सरकार की तरफ से मुआवजा और सरकारी नौकरी भी दी जाए। ये हमारी गोगुंदा तहसील की मांग है और समस्त आदिवासी समाज और कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र पैंथर की जो शिकायतदारी है उसको अतिशीघ्र पकड़े, जिससे आम जन में जनखौफ फैला हुआ है। अभी तो लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हर समस्या घर में गाय भैंस भूखे मर रही है। और अभी तक पैंथर वन विभाग द्वारा नहीं पकड़ा गया, वो बिल्कुल एक तरह का गलत है और जनता अब बहुत घरों में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी तक हमारे सामने कोई किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, सिर्फ राजनीतिक बात हो रही है, बाकी अभी तक कोई नेता नहीं पहुंचे वहाँ पे। हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र मृतक मुआवजा दिया जाए और पैंथर को पकड़ा जाए बहुत जल्दी से जल्द। ये गोगुंदा की आवाज़ है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गांव में भयभीत वातावरण है और उसी बात को लेकर आज सभी पहुंचे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, जानवर को पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम सभी ग्रामवासी वहाँ के चिंता करने लगे हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे और हम बाल बच्चे कहाँ लेके जाकर के बैठेंगे। इससे हम चिंता का विषय देखने को मिल रहा है। आज वहाँ टाइगर रिजर्व करने जा रहा है। आज गोगुंदा की स्थिति को देखते हुए डर लग रहा है कि गोगुंदा में तो एक ही आतंकखोर आया है। अब हमारे एरिया में कुमलगंज में अगर टाइगर छोड़ा जाएगा तो हमारी क्या स्थिति होगी। मैं ज़्यादा बात नहीं बताऊंगा और आप और भी बहुत वक्ता है, आपको इसके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे। और कुमलगंज हम चाहते हैं कि हमारी जगह, हम आदिवासी हैं, हमारी जगह है, हम उसी जगह रहना चाहते हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं। अगर फिर भी सरकार हमारे को वहाँ से निकालने की कोशिश करेगी तो हम फिर हमारा कानून हाथ में लेंगे और हम ये नहीं चाहते हैं कि ये संवैधानिक व्यवस्था बिगड़े। हम भी फिर तीर कमान धनुष गोफन जो भी हमारे आदिवासियों का हथियार है वो लेकर के हम भी फिर खड़े रहेंगे अगर सरकार हमारे को वहाँ से विस्थापित करते हैं। आज हम सरकार से इस मैच के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम कभी भी वहाँ से विस्थापित नहीं होंगे और हम सरकार से मांग करते हैं
कि हजारों वर्षों से हम वहाँ से जरूर में निवास करते हैं और हमें वहाँ से हमें मूलभूत सुविधा है, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी की व्यवस्था, सरकार की जितनी भी जनकल्याणकारी योजना है वो सब हमें उपलब्ध कराया जाए। पहले तो हमें सरकार की मूलभूत सुविधा है वो मुहैया कराए, फिर विस्थापन तो बात की बात करें। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरी बात को यही मैं विराम देता हूँ। एक बार जय हिंद, भारत माता। अभी जो चंपारण में बात कर रहे हैं, विधानसभा में भी इस तरह की सरकार खेल रही है। सायरा क्षेत्र में जो लोग हमारे वहाँ पर रह रहे हैं, आदिवासी भाई जंगल में, उन आदिवासी भाइयों को हटा करके वहाँ पर टाइगर को लाना चाहती है सरकार। और एक तरफ गोगुंडा में इतने पैंथर आ रहे हैं कि मतलब बेजान लोगों की जान ले रहे हैं। तो ये इस तरह से सरकार इन जनता के साथ में खिलवाड़ कर रही है। आज तो ये एक छोटा सा धरने का एक नमूना है। अगर आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो कलेक्ट्री के दोनों छोर पर गोगुंडा की जनता आज भी आने के लिए लालाई थी, लेकिन नवरात्रि की वजह से झाला साहब ने कहा कि हमारे को एक बार अल्टीमेटम देना है सरकार की नींद को जगाने के लिए। इसी कड़ी में मैं गोगुंडा की पूर्व प्रधान साहिबा तुलसी जी मेहमान साहब से अनुरोध को पधारें और समर्थन दें। चीतों के बहुत ही ये हमले हो रहे हैं रोज़ आए दिन, और हर तरफ भय का माहौल है। जैसे मैं फूल पंचायत से आया हूँ, वहाँ पर परसों भी आया ये बगेरा परसों भी आया और एक महिला की साड़ी खींच कर लेकर गया, और उस तरफ बहुत ज़्यादा ये है। और हम वन विभाग से ये करेंगे कि हमारे उधर एक दो पिंजरे की व्यवस्था हुए ताकि जो लोगों को राहत मिल सके। और लोग बहुत भय में जी रहे हैं और प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहा है। हमारे सरपंच साहब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरफ हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों का जो भय है वो ख़त्म करेंगे। और उधर मैं एक दुकान करता हूँ, दुकान के बीच में जो जाना पड़ता है उसमें बहुत से ये पैंथर, रीछ, और हमारे गांव में पहले रीछ ने आक्रमण किया था, एक लड़के को खा गए थे, तो उसको भी कोई मुआवजा नहीं मिला और ना कोई वो घटना हुई। उसके बाद भी कोई उधर ध्यान देने वाला नहीं है। ढोल पंचायत के बड़गांव गाँव से रहने वाला हूँ मैं। क्या मामला है और कितने दिनों से चल रहा है और क्या का वातावरण है? एक देखो कुंभलगढ़ का टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को लेकर के मामला है। ये मामला एक वन विभाग द्वारा एक पैंथर छोड़ा गया है, तो वो आतंक मचा रहा है हमारे लोगों के बीच में। लोगों जहाँ रह रहे हैं वहीं छोड़ दिया है, तो वो आतंक मचा रहा है। ये वन विभाग टीम ने एक ही पैंथर छोड़ा है। अगर हमारे कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जैसे हम सायरा से आ रहे हैं, अगर वहाँ इन्होंने इस प्रकार की कोई हरकत कर दी, अगर कोई वो पैंथर ऐसे छोड़ देते हैं, तो हम जहाँ पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं वहाँ इस प्रकार की हरकतें ये प्रशासन सरकार करेगी तो हम हमारे इस तरह से हम हरकत में आएंगे। क्या हुआ अभी तक, क्या कार्रवाई हुई है? इसमें एक्सपर्ट बुलाए गए हैं मारने के लिए, क्या कुछ फेल हो गए? क्या सब फेल है, नाकाम है, सरकार ही नाकाम है। इस प्रकार की ये जनता के साथ सही व्यवहार नहीं कर पा रही है, सेवा नहीं कर दे, सेवा नहीं बना हुआ पूरे बहुत खतरनाक का भय बना हुआ है। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और हम जहाँ से सायरा ब्लॉक से आ रहे हैं, हम टाइगर रिजर्व संघर्ष समिति कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व संघर्ष समिति रोको संघर्ष समिति के सदस्य होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व से विस्थापन करने का मामला सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी है और पत्रिका के माध्यम से हमें पता चला है, तो 18 गांवों को विस्थापन करने का मामला है, वो हम पूरा बहिष्कार करते हैं। क्यों बहिष्कार करते हैं? कि हमारे को मूलभूत सुविधा उपलब्ध अभी तक भी नहीं है, क्योंकि हम जहां रह रहे हैं वहां हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सरकार वहां आकर के सुध ले, हमें पहले तो हमारी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाएं। हम विस्थापन होने की तो बाद की बात है, हम कहीं विस्थापित होने वाले नहीं है, कहीं जाने वाले नहीं है, वहीं रहेंगे। हम सरकार की मूलभूत सुविधा उपलब्धि के लिए हम और बहुत बड़ा धरना देंगे। सायरा बस स्टैंड के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम सायरा राणकपुर वाला रोड जाम करेंगे। हम 18 गाँवों के निवासी इकट्ठे होकर के आएंगे। बहुत जल्दी को सरकार को ये इस प्रकार के काले कारनामे कर रहे हैं, काला कानून ले आ रहे हैं हमारे विपक्ष में, जनता के विपक्ष में। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ इस प्रकार आदमखोर से छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं जाने वाले। हमारे जहाँ विस्थापित होने की बात हो रही है वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई है।
हम कहीं जाने वाले नहीं। हम अगर मर मिट जाएंगे, ये खूनी संघर्ष है। सरकार प्रशासन ये समझ लेना कि वहाँ अगर इस प्रकार का कोई इस घट पर की कोई घटना हो गई हमारे सायरा ब्लॉक में, तो हम खूनी संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारा हथियार है, हमारे पास भी हथियार है। सरकार अगर नहीं इस प्रकार का चला रही है तो हमारे को खुला चैलेंज दे दें। एक हमारा जो देसी पेंटर होता है वो छुप जाता है। देसी पेंटर और जिस प्रकार के ये इस नस से छोड़ रहे हैं, जो इस प्रकार बाहर से ले आके छोड़ रहे हैं, वो अलग पेंटर है, और जो हमारे उधर मगरे में रह रहा है वो पेंटर अलग है। हम ये सरकार को बताना चाह रहे हैं कि वो दोनों में पेंटर में अलग बहुत अंतर है। इधर हमारे क्षेत्र में, हमारे मगरे में बहुत पेंटर है। बाहर से ये नस्ल ले आकर के यह मनुष्य के बीच में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। हम बहिष्कार करते हैं इसका। देखो अभी नवरात्रा चल रही है, तो लोग इधर उधर से सब अन्य मंदिरों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं। लोग घर से निकलने के लिए बिल्कुल डरे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई आतंकी आ गया है। भारत और पाकिस्तान की जिस प्रकार के बॉर्डर पे जिस प्रकार का वो संघर्ष चलता है ना, उसी प्रकार हमारे वहाँ ये इस प्रकार के ये मामला उठा है, हो रहा है। मामला तो ये है कि 8 लोगों को मार दिए आदिवासियों को। उस मामले को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तो मुआवजा की मांग है, उचित मुआवजा मिले, कम से कम 50 लाख रुपए मिले और एक जने को नौकरी मिले। आज आदिवासियों के इतने मारे, जब से आज दिन तक आदिवासियों को शुद्ध नहीं ले रहा है, और आदिवासियों इस गरीब का कोई व्यक्ति कहने के लिए तैयार नहीं है। जब पेथर यहाँ आया तो पेथर को इनको कब्जा में करना था, और ये तो रोड पे घूम रहे हैं, गाड़ियाँ लेके रोड पे खड़े रहते हैं। अरे रोड पे सीता आएगा क्या? सीता तो घात लगा के बैठता है, उसको जो खुराक खाना है तो वो खाएगा और मारेगा लोगों को। अब 8 लोगों को मारा, सरकार क्या वो क्या शूटर को भेजे? अरे कौन से शूटर को घूमने भेजे हैं? शूटर जंगल में जाते ना, पेथर कल मिल जाता जंगल में। कम से कम 10-15 किलोमीटर के एरिया में घूमना पड़ेगा, जब जाके ये पेथर हाथ आएगा। बाकी ये नहीं 2 किलोमीटर 3 किलो 5 किलोमीटर में ये पेथर हाथ आने वाला नहीं, और ये और घटना कर सकता है। तो मैं इस मांग को लेकर के ये धरना दे रहे हैं। दूसरी बात एक मेरा है कि सरकार जो है अभी वर्तमान में, सरकार मुआवजे के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए की करेगी क्या? 5 लाख की कीमत है क्या इंसान की? एक बात तो ये। तीसरी बात मेरा एक सवाल है कि पेथर अगर आदमखोर शियार पकड़े, वो तो जंगली थे, वो तो मारते ही नहीं किसी को, वो पकड़े वो तो निर्दोष है, और वो मारने वाला है वो आदमी तो आज घूम रहा है। आज पुलिस वालों ने फायर की, अरे तुमने ऐसे कौन सी फायर कर दी जो वो बच गया? अरे सही निशाना वाले आदमी को भेजो ना, सही आदमी को भेजो, अच्छे आदमी को भेजो, या गाँव वालों को साथ रखो। नहीं तुम डर जाते हो तो गाँव वालों को साथ रखो। हम साथ आने के लिए तैयार हैं। कम से 500 लोग चाहिए थे, 1000 लोग चाहिए थे। पूरा जंगल छानबीन करके इस पेथर को ढूंढ करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। या तो आदिवासियों को हमको कह दें कि आपके स्तर से इसको ठिकाना करो, तो हम आदिवासी ठिकाना कर सकते हैं। तीर कमान से कर सकते हैं, कैसे भी करके उसको हम ठिकाना कर सकते हैं। बाकी आज इन्होंने शूटर बुलाए, हैदराबाद से बुलाए, यहाँ से मिलिट्री के जवान। अरे तुम यार स्कूलों में सो रहे हो, बंगलों में सो रहे हो, और फिर क्या कहा हम तो पूरी रात बैठे। अरे कौन सी पूरी रात बैठे भाई? अगर पूरी रात बैठते तो ये हाथ में आ जाता। यूँ है कि जंगल में कोई गया नहीं, ये सिर्फ रोड गाड़ियों लेके दौड़ रहे हैं। बाकी असलियत अगर प्रयास किया जाता तो आज ये पेथर पकड़ा जाता कभी से, पर प्रयास सही नहीं है, इनका जो रवैया है वो सही नहीं है। आज आदिवासी मारे गए, एक गुजर को मारा गया जिस दिन कलेक्टर साहब आए। बाकी कलेक्टर साहब आदिवासियों को मारे थे, कलेक्टर साहब भी नहीं आए। क्यों नहीं आए भाई? वो इंसान नहीं थे क्या? आदिवासी इंसान नहीं है? तो बात ये है। और वर्षों से आदिवासी जंगल में बैठे हुए हैं,
इनको कभी नहीं मारे थे। इतने संसाधन होने के बाद भी फेल कैसे हो गए ये? मैं आपको कह रहा हूँ, देखो इतने साधन हैं, उनके बाद ऊपर से वो चला रहे हैं, क्या कहते हैं वो डोन चला रहे हैं, या डोन से हम इस सित्ते का पता करें। अरे तुम डोन होन का रहने दो भाई, तुम एक तरफ से 500 आदमियों को घेरा, पूरा जंगल का छानबीन करवाना, ये ठिकाने आ जाए, क्या बात करते हो आप? एक दिन में ही ठिकाने हो जाएगा। ये है बात, असली बात तो ये है, अगर इसको पकड़ना है तो बात है ये। तो आप देखिए किस प्रकार से आदमखोर से परेशान होकर ये सब लोग पहुँचे हैं और मांग कर रहे हैं कि एक तो जो मृतक है उन परिवारों को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। जो समझने की बीजेपी सरकार, कांग्रेस के सरकार में हमें वहां जहां रह रहे हैं वहां में हमारे को हक और पट्टे दिए हैं, तो ये विस्थापन की बात ये कहां से बीच में ले आई, ये मैं इनको बताना चाह रहा हूं। कांग्रेस के सरकार में उसी वन भूमि के हक पट्टा हमें को दिया है, और जहां सरकार द्वारा सर्वे करके अपने गाँवों को विस्थापन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। आज हमें जहां सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की हमें आवश्यकता है, हम जंगल में रहते हैं, वहां आके ये समस्या का समाधान करो, ये हमारे जो मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बाहर से शेर ले आ रहे हैं, जंगल में हमारे रहने वाले शेर हमारे मनुष्य को शिकार नहीं करता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमारे देसी पेंटर है, जो चीता है, वो इंसानों को शिकार नहीं करता है, ये विदेश से लाए हुए पेंटर है, ये शिकार कर रहे हैं। ये कारण ये गोविंदा ने छोड़ दिया है, जो ये आतंक मचा रखा है। अगर हमारे अंदर टाइगर रिजर्व ये बनाने जा रहे हैं, अगर उधर ये गाड़ियों पर ये पेंटर ले आएंगे और उधर इंसानों के बीच में छोड़ देंगे, वहाँ की जो लोग रह रहे हैं उनके बीच छोड़ेंगे, तो क्या स्थिति बनेगी आप सब जान सकते हैं। एक पेंशन उदाहरण दिया है गोविंदा ने, 8 सालें चली गई है, और ये सरकार बोलती है कि अगर बकरी को काटे तो 2,000 रुपए, तो इसको काटे तो 5,000 रुपए, पेड़ को काटे तो 10,000 रुपए। इस प्रकार का ये सरकार ये प्रकार का हमारे मांगे नहीं मानोगे तो ये अभी आज हमारे सायरा से, कोटड़ा से और गोविंदा से सभी आदिवासी भाई यहाँ आए हैं कि हमारे यहाँ रेगुलर एक न एक मौत ये पेथर कर रहा है। आज दिन तक 8 लोगों की जान चले गई है, अभी तक सरकार ने उनको कोई किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया है। तो हमारी मांग है कि उनको उचित मुआवजा मिले, 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, उन परिजनों को एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और इसलिए हम सब आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आखिरी चेतावनी है कि हमारे मरे हुए भाइयों को नौकरी और उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम ये नेशनल हाईवे जाम करके पूरे आदिवासी भाई यहाँ रास्ता रोक लेंगे। आखिर किस तरह का ये जानवर है और क्या भाई सीता जो हमारे पीढ़ियों से मंगराव जंगलों में रह रहे हैं और सीता भी खूब हैं। आज दिन तक किसी सीता ने लोगों मनुष्य पे अटैक नहीं किया है। हाँ, किसी ने किया होगा, कोई किसी ने तो कुत्ते या बकरी या गाय मवेशी पे किया होगा, लेकिन मनुष्य पे कभी किसी तरह सीते ने अटैक नहीं किया। जो अभी 1 महीने में अभी ये 8 लोगों की जान जा रही है, तो हमारे को लग रहा है कि ये सीते कहीं बाहर से लाए हुए हैं और यहाँ के नहीं हैं, कहीं पहले से कैद होंगे, वहाँ से ये यहाँ पे लाकर हमारे गावड़े में छोड़ दिए हैं, ये हमारे पे अटैक कर रहे हैं। किस तरह का भय बना हुआ है? हमारे आज सुबह 8 बजे से पहले घर से निकल नहीं पाते, शाम को भी 4 बजे घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा करके छोटा बच्चा की पढ़ाई बिगड़ रही है, स्कूल कैसे जावें, कहीं हमारे मवेशी है तो उनको घास लेने नहीं जा पाते हैं। हमारे इतना डर फैला हुआ है कि हम घर से निकल नहीं रहे हैं। इसलिए सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे इन पेथरों को कैसे भी करके पकड़ ले जाए और हमारे को उचित राहत मिले। ये जो शूटर लाए ये क्या कर रहे हैं? ये वो जा रहे हैं, सबके साथ में जा रहे हैं और वो देख रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि मतलब यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहाँ बसा है, कौन सा है। ये शूटर लाए हैं तो क्या पता वो क्या कर रहे हैं, उनसे कोई राहत नहीं मिली हमारे को तो उन शूटरों से। इससे बड़ा यही है कि हमारे भाइयों को बोल दो, आप आदिवासी भाई आप ही पकड़ लो, तो ये हम पकड़ने के लिए तैयार हैं, पकड़ सकते हैं हमारे।
लेकिन सूट नहीं करना, सूट तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं और सरकार कह के पैसान करके उसको सूट पे करने का, तो पैसान कैसे करेंगे? हम पैसान करने जाएंगे तो हमारा मार डालेगा। क्या पता उसके नंबर पर थोड़ी लगे कि फलाना नंबर ने मेरे को काटा है, जब उसको हम जाके पैसान के पकड़े। तो ये सब सरकार नाकाम रही है सरकार। हमारे को, हमारे मृतक भाइयों को उचित मुआवजा देवे, नौकरी देवे, नहीं तो हमारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा आदिवासी भाइयों का। क्या लग रहा है आगे क्या, और आपको लग रहा है आगे क्या है? आगे हमारे देखो इतनी बड़ी घटना हो गई है, और भी हो सकती है, इसलिए सरकार प्रशासन बहुत मतलब एक्टिव होकर के उनको पकड़े जावे जल्दी से जल्दी, तो हमारे भाइयों को राहत मिलेगी। कितने क्षेत्र में भय का वातावरण होना है? ये 15-20 किलोमीटर एरिया में है, और अभी कह रहे हैं कि कुंभलगढ़ बिरानगर में और वो कर रहे हैं, तो हमारे उधर के 5-6 पंचायतें हैं, राबत, चित्रावास, कड़स वगैरह, वो सदियों से वहाँ बैठे हुए हैं। हमारे सरकार, गहलोत सरकार ने उनको पट्टे, वन अधिकार के पट्टे दिए हैं, जब बिठाए हैं, अधिकार दिया है। अब ये सरकार हमारे को उठाने की बात कर रहे थे, हम कहाँ जाएंगे? तो आप देखें कि ये जानवर के डर से, चीते के डर से, अब कैसा जानवर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और स्पेशल टीम भी फेल हो चुकी है, इनका कहना है। इस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। अपने आदिवासी लोगों को बेवकूफ बना दिए। अपन के आदिवासी लोग घर से बाहर निकलते नहीं है। अब तो बीजेपी सरकार कैसी है, हमारे गरीबों की सरकार कांग्रेस सरकार थी, तो अभी चली गई है। आपने इनके 4 साल इनके दूध झेलने अपन को, तो सभी आदिवासी भाइयों जाग जाओ और ये 5-5 लाख रुपए अपने मुआवजा दे दिए, जो हमने कांग्रेस सरकार में 1 महीने में ये 5 लाख मुआवजा आ जाता था। अब लोग 2-2 साल हो गए, बीजेपी सरकार 9 महीने हो गए शायद बनी है, तो 2-4 महीने हो गए, अभी तक किसी के खाते में ये योजना के जो पैसे आए क्या अभी तक नहीं है।